सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था थ्रीसम प्रॉब्लम। तो आज हम देखने वाले हैं लीड कोड 18 विच इज़ फोरसम। और अगर आप लोगों ने थ्रीसम की वीडियो देखी है तो आज आपको बहुत सारी चीज़ें फैमिलियर लगेंगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड होते ही प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ जाती है। हम इस प्रॉब्लम को हमेशा की तरह 3 अप्रोचेस से करेंगे: ब्रूट फोर्स, बेटर अप्रोच एंड फाइनली ऑप्टिमल अप्रोच यूजिंग 2 पॉइंटर्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, गिवन एन एरे nums of n integers, return array of all the unique quadruplets nums a b c and d such that आपको कंडीशंस दे रखी हैं और आपको ये भी कह रखा है कि ए बी सी और डी का जो सम है वो मिला करके टारगेट के बराबर होना चाहिए और ये हमेशा डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डुप्लीकेट क्वाड्रप्लेट्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यानी कि एक एरे दिया है। ठीक है, चलो राइटिंग स्क्रीन पर आकर इसको समझ लेते हैं। तो आ चुके हैं हम अपनी राइटिंग स्क्रीन पर और समझ लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हमें एक एरे गिवन है, नम्स गिवन है हमें। ठीक है, नम्स के अंदर क्या क्या गिवन है? 1 0 -1 1 0 -1 एंड 0 -2 एंड 2। ठीक है, ये सब दे रखा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कंडीशंस भी क्या दे रखी हैं? आप देखो कि नम्स ऑफ ए प्लस नम्स ऑफ बी, तो हमको आई जे के एल लेके चलेंगे। ठीक है, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के एंड प्लस नम्स ऑफ एल शुड बी इक्वल टू टारगेट and I should not be equal to j, should not be equals to k, should not be equals to l। एंड हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है कि कितने हमारे पास ऐसे क्वाड्रप्लेट्स बन रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि हमें सारे यूनिक क्वाड्रप्लेट्स रिटर्न करने हैं जिनका सम एग्जैक्टली टारगेट इक्वल हो। और ध्यान ये रखना है कि जो डुप्लीकेट क्वाड्रप्लेट्स हैं वो आंसर में नहीं आने चाहिए। ठीक है, अब जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाऊँ कि हमारा जो सोल्यूशन है उसमें 1 0 -1 0, ये हमारा एक आंसर हो सकता है। ठीक है, 0 0 -1 1। अब डिफरेंस देखो, होने को तो आंसर हमारा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन 1 0 -1 1 0 -1 ये सेम ही तो इंडेक्सेस के एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये और ये डुप्लीकेट है और ये हमें नहीं करना है। हमें इनमें से कोई एक ही रिटर्न करना है एंड दैट वुड बी प्रेफरेबल कि हम सॉर्टेड ऑर्डर में करें, तो ये वाला हम प्रेफर करेंगे रेदर देन दिस वन। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, चलो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एज ऑलवेज स्टार्टिंग विद ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या रहेगा कि अगर डुप्लीकेट कंडीशंस ना होती कि हमें ऐसे सारे क्वाड्रप्लेट्स रिटर्न करने होते जिनका सम टारगेट के बराबर है, तो क्या तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे? एकदम एग्जैक्टली बस 4 लूप्स लगा देते एंड हमारा क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। ठीक है, तो हम 4 लूप लगाते। फर्स्ट लूप में हमारा क्या होता? फर्स्ट एलिमेंट मिलता, सेकेंड लूप में सेकेंड एलिमेंट मिलता, थर्ड लूप में थर्ड एलिमेंट मिलता एंड फोर्थ लूप में फोर्थ एलिमेंट मिल जाता। हम हर एक कॉम्बिनेशन चेक करते और सम टारगेट के इक्वल है तो हम उसको आंसर में ऐड कर देते। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? डुप्लीकेशन। सपोज करो हमारे पास एरे ये गिवन है, हमारे पास एरे ये गिवन है 2 2 2 2 एंड 2। अब इसमें क्या होता है कि जब हम क्वाड्रप्लेट्स बनाते हैं, मान लो ये क्वाड्रप्लेट बन गया, फिर ये बन गया और उसके बाद ये और ये बन गया, तो होता क्या कि सारे जो क्वाड्रप्लेट है हमने मल्टीपल जनरेट कर दिए और इसमें हमें सेट यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हमें सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना ही पड़ेगा ताकि हम सिर्फ यूनिक क्वाड्रप्लेट्स को जनरेट करें और आंसर में रिटर्न करें। ठीक है, हर वैलिड क्वाड्रप्लेट को सॉर्ट करके हम सेट में डाल देंगे और उसी सेट को हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, चलिए इसका सूडो कोड देख लेते हैं। अगर सूडो कोड की बात कर लें तो सूडो कोड में क्या होगा कि हम पहले एक सेट वेक्टर इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें लिस्ट रिटर्न करनी है तो हम एक
लिस्ट वाला सेट ही बनाएंगे जिसके अंदर लिस्ट स्टोर है, और उनको हम मतलब इनिशियली सॉर्ट करके ऐड कर देंगे, ठीक है। पहला लूप 4 i इज इक्वल्स टू 0 टू n चलेगा, वेयर n इज़ द साइज ऑफ एरे, ठीक है। दूसरा लूप भी चलेगा, अब 0 से नहीं, हम नेक्स्ट एलिमेंट से चलाएंगे i+1 से n तक, ठीक है। अब नेक्स्ट लूप भी 4 k इज इक्वल्स टू j+1 टिल n, ठीक है। और हमारा लास्ट लूप 4 l इज इक्वल्स टू k+1, ठीक है, 4 k+1 टिल n, ठीक है। यहाँ तक है। अब हमारी कंडीशन क्या होगी, हमारी कंडीशन क्या होगी, ठीक है। हम क्या कहेंगे, इफ़ nums ऑफ i प्लस nums ऑफ j प्लस nums ऑफ k प्लस nums ऑफ l इज इक्वल्स टू टारगेट। हमें टारगेट हमारा मिल गया। अगर हमारा टारगेट मिल गया है तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट क्वाड्रप्लेट्स, ठीक है। इनको सॉर्टेड ऑर्डर में कर देंगे और इंसर्ट इनटू सेट st डॉट इंसर्ट क्वाड्रप्लेट्स, ठीक है। क्वाड्रप्लेट्स को हम इंसर्ट कर देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर लेंगे, हम क्या लेंगे, एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर, क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करनी है तो हम एक लिस्ट ऑफ लिस्ट लेंगे, यानी कि वेक्टर ऑफ वेक्टर, वेक्टर वेक्टर इंट आंसर st डॉट बिगिन एंड st डॉट एंड, यानी कि सेट के जो लिस्ट थी स्टोर वो हमने आंसर के अंदर कॉपी कर दी और हम करेंगे रिटर्न आंसर, एज सिंपल एज दैट। अब बात कर लें अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ये लूप n टाइम्स, ये लूप n टाइम्स, ये लूप n टाइम्स, ये लूप n टाइम्स, तो हर लूप n टाइम्स चल रहा है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n स्क्वायर, बिग O ऑफ n स्क्वायर, सॉरी बिग O ऑफ n की पावर 4, बिकॉज n इंटू एन इंटू एन इंटू एन, 4 नेस्टेड लूप्स चल रहे हैं हमारे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो वो क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा कि हमारा जो सेट है हमारे आंसर स्टोर करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, बिग ऑफ नंबर ऑफ क्वाड्स, कि हमारे क्वाड्रप्लेट्स कितने हैं उतने, तो एक स्टोर करने के लिए, और 2 क्यों लगाया, एक आंसर हम रिटर्न करेंगे उसके लिए और एक हम स्टोर करेंगे उसके लिए, क्लियर है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस के लिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने देख ली। चलो अब 4 लूप्स देख के प्रोसेसर भी बोलेगा कि भाई साहब मुझे घर जाना है, एक लूप कम कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसी पर हमारी आती है बेटर अप्रोच, इसी पर हमारी आती है बेटर अप्रोच, बेटर अप्रोच, हम एक लूप कम कर सकते हैं क्या, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, 3 लूप्स यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस हैशिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, साथ में हैशिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है, यानी कि नम्स i j k l, जो l वाला है, अगर उसको मैं बोल दूँ फोर्थ, अगर मैं उसको बोल दूँ फोर्थ, जो फोर्थ एलिमेंट है, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, टारगेट माइनस नम्स ऑफ i नम्स ऑफ j एंड नम्स ऑफ k, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फोर्थ मैनुअली, हम इसको ऐसे इनिशियलाइज करेंगे और हैश सेट से सर्च कर लेंगे, ठीक है। हमने ये किया कि हमें क्या पता था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है, टारगेट के बराबर है, हमने क्या किया, डी को यहाँ रखा, बाकी 3 को इधर भेज दिया, क्लियर है इतनी बात, आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, डी टारगेट माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, अब इसी वैल्यू को हैश सेट में सर्च करना है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर हम इसका सूडो कोड लिखना चाहें, अगर हम इसका सूडो कोड लिखना चाहें तो कैसा रहेगा, वही सेट इनिशियलाइज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें लिस्ट रिटर्न करनी है सॉर्टेड मैनर में, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। हम पहला लूप लगाएंगे 4 i इज इक्वल्स टू
0 to n। हमारा नेक्स्ट लूप लगेगा i+1 से n तक फॉर j इज इक्वल्स टू i+1 टिल n। ठीक है, नेक्स्ट लूप हमारा क्या लगेगा j+1 से फॉर k इज इक्वल्स टू j+1 टिल n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरा लूप चलाने से पहले हम क्या करेंगे, हैश सेट अपना इनिशियलाइज़ करेंगे। ठीक है, हैश सेट इनिशियलाइज़ करेंगे। कैसे करेंगे, सेट लॉन्ग का नाम रख देंगे हैश सेट। ठीक है, और जब हम k इज इक्वल टू j+1 से n तक जाएंगे तब हम इनिशियलाइज करेंगे अपना सम, करेंगे लॉन्ग सम इज इक्वल टू नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j। देन नेक्स्ट स्लाइड में कर देंगे सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ k, एज सिंपल एज दैट। और हम करेंगे लॉन्ग फोर्थ इज इक्वल्स टू टारगेट माइनस सम। ये वही चीज़ है जो हम यहाँ कर रहे थे ऊपर। ठीक है, ये जो हमने फोर्थ इनिशियलाइज किया था वही फोर्थ हमारा, और हमने टारगेट माइनस सम वेरिएबल में इसको पूरे को स्टोर कर लिया। क्लियर है, चलिए अब हम क्या कहेंगे, इफ़ हैश सेट डॉट फाइंड फोर्थ, अगर वो हमें हैश सेट में मिल जाता है, अगर हमें मिल जाता है, इसका मतलब यही है, अगर हमें हैश सेट में मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर इंट टेम्प, और इसमें हम अपने i j k और फोर्थ को ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ j एंड नम्स ऑफ k, और फोर्थ को हम टाइप कास्ट करके डालेंगे। क्यों, फोर्थ को हम टाइप कास्ट करके डालेंगे क्योंकि हमें इंटीजर्स रिटर्न करने हैं, हमारा एरे इंटीजर्स वाला ही है। क्लियर है इतनी बात, ओके ठीक है। हमने टाइप कास्ट करके, और हम क्या करेंगे, टेम्प को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट टेम्प, इसको सॉर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेट में हम डाल देंगे st.insert टेम्प, टेम्प को ट्रांसफ़र कर दिया हमने सेट में। ठीक है, यहीं पे ही हमारा इफ़ ख़त्म होता है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो हमने फोर्थ मिला था हमें, उसको भी हम डालते रहेंगे अपने हैश सेट के अंदर। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात, और ये हमारे 3 लूप्स बंद हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने आंसर में कॉपी करेंगे अपने सेट को, वेक्टर इंट आंसर, और इसमें हम st.begin st.end से कॉपी कर देंगे, जैसे हमने लास्ट में किया था, तो अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है, अब बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। अगर हम बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी n³ बिकॉज 3 लूप चल रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ एलिमेंट हमें हैश सेट से मिल रहा है बिग ऑफ 1 में। ठीक है, और डुप्लीकेट कोडाब्लेट्स को अवॉइड करने के लिए हम सेट यूज़ करेंगे फिर से। ठीक है, तो आउटर लूप्स की जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ n³, एंड हम क्या कर रहे हैं कि सेट इंसर्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए बिग ऑफ log m लगेगा, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ क्वाड्रप्लेट्स। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n³ इंटू log m। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ बिग ऑफ log m, सॉरी n³ इंटू log m, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ क्वाड्रप्लेट्स। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, हैश सेट कितना लेगा, बिग ऑफ n। ठीक है, बिग ऑफ n लेगा जो हमने स्टोर किया, प्लस बिग ऑफ नंबर ऑफ क्वाड्रप्लेट्स विच इज़ m इंटू 2, यानी कि 2m, एक बार सेट में स्टोर करने के लिए, एक बार सेट से आंसर रिटर्न करने के लिए। ठीक है, अब एक लूप कम हो गया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई, लेकिन
क्या हैश सेट को भी हम हटा सकते हैं क्या? तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है थ्री सम वाला अप्रोच सिमिलर, जहाँ पे हम एरे को 2 पॉइंटर से लेकर चलेंगे। उसके लिए हमें एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। आ जाते हैं हम अपनी ऑप्टिमल अप्रोच के पास। ऑप्टिमल अप्रोच, अगर आपने थ्री सम का वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपने थ्री सम का वीडियो देखा है तो यू विल फाइंड थिंग्स सिमिलर। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें हमारी सॉर्टिंग कंपलसरी है। सॉर्टिंग कंपलसरी है, सॉर्टिंग हमें करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? जिससे कि हम फिर क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करेंगे, सेकंड एलिमेंट को फिक्स करेंगे, और बाकी की जो दो एलिमेंट्स हैं उनको चलाएंगे। थ्री सम में हमने क्या किया था, ऐसे ही तो किया था कि एक दो को फिक्स रखा था, एक को चलाया था, या एक को फिक्स रखा था, दो को चलाया था, है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, रिमेनिंग 2 पॉइंटर से एरे सॉर्टेड है तो लेफ्ट प्लस प्लस अगर सम छोटा है, और राइट माइनस माइनस कर देंगे अगर सम बड़ा है, एज सेम एज थ्री सम। ठीक है, अगर इसकी बात कर लें सूडो कोड की, अगर इसकी बात कर लें सूडो कोड लिखने की, तो चलिए भाई सूडो कोड लिख लेते हैं। सूडो कोड लिख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज़, आई वांट टू चेक रिकॉर्डिंग चल रही है क्या। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अब हमें चलाना है एज सिमिलर टू थ्री सम, तो हमारी चीज़ चलती रहेगी। मैं पहले से एक पेज ऐड करके लिख लेता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हम लिख रहे हैं सूडो कोड। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा, एरे को सॉर्ट करना। सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन एंड नम्स डॉट एंड। जब हम ये करेंगे तब उसके बाद हम 2 पॉइंटर की अप्रोच लगा पाएंगे। अगर हमने सॉर्टिंग नहीं की तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, अपना आंसर इनिशियलाइज करके रखेंगे, वेक्टर वेक्टर इंट आंसर। क्लियर है? अब पहला लूप चलाएंगे हम, फोर आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड सॉरी फोर आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो टिल एन चलाएंगे। ठीक है, और हम चेक करेंगे इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड nums of I is equals to nums of I माइनस वन। ठीक है, ये हम ड्राई रन करके भी देखेंगे अभी, तो हमें कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, फिर हम चलाएंगे अपना नेक्स्ट लूप, फोर जे इज इक्वल्स टू आई प्लस वन टिल एन। इसमें भी हम जे के लिए भी चेक करेंगे, इफ़ जे नॉट इक्वल्स टू आई प्लस वन एंड nums of j इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ j माइनस वन, यानी कि अपने पुराने एलिमेंट्स के बराबर। हमें हमेशा यूनिक एलिमेंट्स चाहिए, तो हम जो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं उनको स्किप करते जाएंगे, वही लूप है ये हमारा। ठीक है, उसके बाद हम इनिशलाइज करेंगे k इज इक्वल्स टू j प्लस वन एंड l इज आर n माइनस वन, लास्ट से इनिशलाइज। क्लियर है इतनी बात? अब वाइल k इज़ लेस देन l, हमने 2 पॉइंटर की जर्नी स्टार्ट कर दी है। हम सम इनिशियलाइज करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग सम इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। ठीक है, ऐड करते जाएंगे, एक एक करके ऐड कर रहे हैं ताकि ओवरफ्लो ना हो चीज़ें। ठीक है, सम प्लस इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे, सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ के एंड सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ एल। एज सिंपल एज दैट, एकदम सिंपल चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या सम टारगेट के बराबर है। इफ़ सम इज इक्वल्स टू टारगेट, इफ़ सम इज इक्वल्स टू टारगेट, तो हमें क्या करना है, हमें इनको क्वाड्रुप्लेट्स को स्टोर कर लेना है। तो हम टेम्परेरी एरे लेंगे, एक या लिस्ट ले लीजिए, इसमें हम क्या कहेंगे, नम्स ऑफ आई को डाल दो एंड सिमिलरली जे के और एल को भी ऐड कर देंगे।
क्या सिंपल है दैट। अब टेम्प को सॉर्ट करना है क्या? नहीं, सॉर्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने एरे को स्टार्टिंग में ही सॉर्ट कर लिया था। तो हम सीधा आंसर में ऐड कर देंगे टेम्प को, ठीक है। और हम के को आगे बढ़ा देंगे और एल को एक कदम पीछे ले आएंगे, ठीक है। अब के और एल भी डुप्लीकेट्स ना हो तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो वाइल के लेस देन एल, ठीक है, एंड नम्स ऑफ के इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ के माइनस वन, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम के को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम करेंगे एल के लिए। अगर एल डुप्लीकेट है तो हम आगे बढ़ाते रहेंगे उसके, के लेस देन एल एंड नम्स ऑफ एल इज इक्वल्स टू उसके पिछले वाले से, यानी कि एल प्लस वन, ठीक है। तो हम एल को पीछे की तरफ मूव करते रहेंगे। क्लियर है? ये तो था इफ़ के अंदर हमारा, ठीक है, इफ़ के अंदर था। अब हमारा एल्स, इफ़ सम लेस देन टारगेट है, टारगेट से कम है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हम के को बढ़ाएंगे। अदरवाइज सम बड़ा हुआ टारगेट से तो हम एल को पीछे ले आएंगे। दैट्स इट। यहाँ पे हमारे लूप ख़त्म होते हैं और हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और बात कर लें अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम जज करें तो sorting के लिए हमें n log n लगा, बिकॉज n log n, ठीक है, जो हमने सॉर्टिंग की। क्लियर है? जो हमने सॉर्टिंग की, उसके बाद इनर जो वाइल लूप है वो बिग ऑफ n लेगा और जो आउटर लूप है वो एक n स्क्वायर लेगा। तो टोटल हमारी अप्रोक्सीमेट बिग ऑफ n क्यूब हो जाएगी। तो प्लस बिग ऑफ n क्यूब, या फिर हम इसको नियर अबाउट बिग ऑफ n क्यूब में ले सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। बात कर लें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो आउटपुट एरे है उसको हम इग्नोर कर देंगे, बिग ऑफ वन है सेट हमने यूज़ ही नहीं किया, जस्ट पॉइंटर यूज़ किए हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ वन। क्लियर है इतनी बात? आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर हम एक ड्राई रन करना चाहें, अगर हम एक ड्राई रन करना चाहें, क्या कर सकते हैं? ड्राई रन बिल्कुल कर सकते हैं, ड्राई रन, ठीक है। तो एक मैं नम्स एग्जांपल ले लेता हूँ। नम्स जो कि कुछ ऐसा दिखता है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5, और हमारे पास टारगेट हमें गिवन है वो है 8, टारगेट हमें गिवन है 8, ठीक है। तो और जो हमारा आई होगा वो यहाँ पे रहेगा, जे हमारा यहाँ रहेगा, के हमारा यहाँ रहेगा और एल हमारा यहाँ रहेगा, ठीक है। अगर हम देखें नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के, 1 + 1 + 1 3 + 5 8, कूल, ये हमारे पास आ रहा है। तो हम आंसर में ऐड कर सकते हैं 1 1 1 एंड 5। तब हमारा आई यहाँ से बढ़ करके हमारे तीनों वेरिएबल बढ़ेंगे। आई नहीं बढ़ेगा, अब आई तो वहीं रहेगा, जे भी वहीं रहेगा, के बढ़ेगा, ठीक है। अब के देखें तो 1 1 2 2 एंड 2 4, ठीक है, 4 एंड 5 9, तो 9 है, तो हम एल को पीछे लाएंगे, एल यहाँ आएगा, ठीक है। एल यहाँ आया तो फिर से सेम नहीं, तो हमें क्या करना है कि जब तक हमारे चेंजेस नहीं आते और सिमिलर रहते, अब जैसे जे है वो 1 पे था तो हमें 1 नहीं चाहिए, हमें यूनिक चाहिए। तो के हमारा 2 पे था, नहीं, 2 पे था, नहीं, अब हम यहाँ पे लाएंगे और जे को भी हम यहाँ ले आएंगे। अब देखिए 1 एंड 2 3 3 एंड 3 6 6 एंड 5 11, ये भी काम नहीं किया, ठीक है। फिर हम के को आगे बढ़ाएंगे और जे को पीछे लाएंगे, तो जे और के क्रॉस कर जाएंगे तो हमारे पास नहीं आएगा सोल्यूशन, ठीक है। और इसी तरह हमें दूसरे सोल्यूशन करेंगे और फिर हम आई को आगे बढ़ा सकते हैं, तो फिर हमें उसमें क्या मिलेगा 1 1 2 4, ठीक है। फिर जब आई अगले पे बढ़ेगा तो हमें मिलेगा 1 1 3 3। इसी तरह हमारे पास ये सोल्यूशन निकलेंगे और हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको लीड कोड पे हम करके देख लेते हैं। आ जाते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और इसको कोड करके देख लेते हैं और सबमिट करके देख लेते हैं। आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और इसको कोड करके देख लेते हैं कि क्या हमने जो कोड लिखा है वो सही है
या सही नहीं भी है, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेंगे, इंट n वुड बी नम्स डॉट साइज, बिकॉज इसको हम काफ़ी जगह यूज़ करने वाले हैं, क्लियर है। अब हम एक आंसर इनिशियलाइज कर लेंगे, उससे पहले हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड। सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको नहीं भूलें, ठीक है। आंसर इनिशियलाइज करेंगे, वेक्टर लिस्ट ऑफ लिस्ट, यस, लिस्ट ऑफ लिस्ट इज इनिशियलाइज। अपना पहला लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, एंड हम चेक करेंगे इफ आई ग्रेटर देन 0 एंड नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस 1, अगर मतलब डुप्लीकेट है तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर हम अगला लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। जे के लिए भी सेम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या वो डुप्लीकेट तो नहीं है, ठीक है। डुप्लीकेट हमें नहीं लेने हैं, नम्स ऑफ जे माइनस 1 हमें कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इनिशियलाइज, इंट के इज इक्वल टू जे प्लस 1 इंट एल इज इक्वल टू एन माइनस 1, लास्ट एंड जे के अगले वाला, वाई के इज लेस देन एल, ठीक है। वाइल के इज लेस देन हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे अपना सम, क्योंकि नम्स ऑफ आई से स्टार्ट होगा, इसमें हम ऐड करते जाएंगे नम्स ऑफ जे। हम इसलिए कर रहे हैं अलग अलग ताकि ये ओवरफ्लो ना हो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, और कोई रीज़न नहीं है। नम्स ऑफ एल चारों कर दिए हमने, ठीक है। हम क्या करेंगे, इफ सम इज इक्वल्स टू टारगेट, अगर टारगेट हमें मिल गया है तो हम क्या करेंगे, बना लेंगे इसको आंसर के लिए, करेंगे नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ के एंड नम्स ऑफ एल, ठीक है। आंसर डॉट पुश बैक टेम्प, आंसर के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया। क्या सॉर्ट करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि एरे हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है। के को आगे बढ़ाएंगे, एल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और हमें ये भी चेक करना है कि के और एल डुप्लीकेट नहीं आए, तो हम ये कंडीशंस लगा देंगे ताकि हम डुप्लीकेट्स को स्किप कर दें इजीली। एंड वाई के लेस देन एल एंड नम्स ऑफ एल इक्वल्स टू नम्स ऑफ एल 1 देन एल माइनस माइनस करते रहेंगे, ठीक है। और हम आ जाएंगे इफ फॉर वाइल लूप से बाहर, ठीक है। वाइल से बाहर नहीं आएंगे, एल सिर्फ सम लेस देन टारगेट, तो के को बढ़ाएंगे, एल्स एल को बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर आ जाएंगे फोर लूप से बाहर, रिटर्न कर देंगे आंसर को। इसको रन करके देख लेते हैं क्या ये बढ़िया से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ एरर है तो देख लेते हैं। इसको रन करके देखते हैं, होपफुली रन हो जाना चाहिए। ओके, रिटर्न आंसर, ये सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं कहीं सेमीकोलन भूल गया हूँ। ओके, ये फंक्शन से बाहर आ गया मैं, ठीक है। नाउ इट शुड रन फाइन, मैंने फंक्शन के बाहर रिटर्न कर दिया था, ठीक है। एक्सेप्ट हो रहा है क्या, ये सबमिट हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। तो इट्स कैलकुलेटिंग माय आउटपुट, हाँ जी, हाँ, ये सबमिट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैव अ गुड डे।